आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से डॉक्टर वसीम अहमद, जो हमें गाइड करेंगे कि हम अपने दिल को कैसे हेल्दी रख सकते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके। स्वागत है आपका डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हाइपरटेंशन क्या होता है और ये इतना डेंजरस क्यों होता है? जब भी ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हार्ट पे भी होते हैं। वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और साथ ही साथ जिन ऑर्गन्स तक ब्लड लेना है उनके फंक्शन में भी बाधा डालते हैं। तो जो इफेक्ट हार्ट पे होता है दैट कैन बी डेंजरस इन दी लाइक हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, हार्ट एनलार्जमेंट। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं, एंड इट कैन कॉज ब्रेन हैमरेज, इट कैन कॉज स्ट्रोक वगैरह। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण होते हैं? तो जो कॉजेज हैं हाई ब्लड प्रेशर के, उसमें हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि जब जो ब्लड प्रेशर है वो वेरियस रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो, ना कि किसी और ऑर्गन की वजह से। सेकेंडरी होता है जब किसी और ऑर्गन में कोई एब्नॉर्मैलिटी हो जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसमें किडनीज, हार्मोनल इश्यूज या कुछ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं। 95% जो कॉजेज होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, मींस कि बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हाइपरटेंशन के अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं जिन्हें देखते ही किसी व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? Hypertension has been labeled as a silent killer. The most important thing to understand is that majority of the times hypertension के कोई भी symptoms नहीं होते हैं, और जब hypertension की वजह से symptoms आते हैं तो उसका मतलब है कि अंदर से डैमेज होना शुरू हो गया है। So we should not wait for symptoms to develop. We should actively screen ourselves for high blood pressure. So after 30-35 years of age, हम सब साल में एक या दो बार अपने आप को स्क्रीन कर लें। We should not wait for symptoms to develop because that means irreversible damage has happened. डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि इंडिया में हाई बीपी के केसेस कितने कॉमन हैं और इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? At least 1/3 of the population is suffering from high blood pressure. Risk factors हम दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, जिसमें एज, फैमिली हिस्ट्री या एथनिसिटी आती है, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। देन देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको मॉडिफाई करके हम लोग हाइपरटेंशन को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो डाइट है। डाइट रिच इन सोडियम एंड लेस इन पोटेशियम। दूसरा वेट गेन। तीसरा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह की कमी होती है। देन कम्स स्ट्रेस, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ब्लड प्रेशर हाई या लो होने का अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है? जो ब्लड प्रेशर है उसका जो इफेक्ट है, एक वो जो हार्ट एज अ पंप काम करता है उस पे है, ब्लड वेसल्स पे है, और बाकी जो ऑर्गन्स हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेन, किडनीज, आईज, ये सारा कुछ आता है। तो जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, इट कैन कॉज हार्ट अटैक्स, इट कैन कॉज हार्ट फेलियर, it can cause strokes, it can cause dementia, it can lead to kidney failure. तो ये जरूरी है कि हम उस नौबत तक ना आने दें कि ये सारा कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हों, बट वी शुड preemptively screen ourselves for high blood pressure. डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हाइपरटेंशन क्या होता है और ये इतना डेंजरस क्यों होता है? जब भी ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हार्ट पे भी होते हैं। वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और साथ ही साथ जिन ऑर्गन्स तक ब्लड लेना है उनके फंक्शन में भी बाधा डालते हैं। तो जो इफेक्ट हार्ट पे होता है दैट कैन बी डेंजरस इन दी लाइक हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, हार्ट एनलार्जमेंट। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं, एंड इट कैन कॉज ब्रेन हैमरेज, इट कैन कॉज स्ट्रोक वगैरह। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण होते हैं? तो जो कॉजेज हैं हाई ब्लड प्रेशर के, उसमें हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि जब
जो ब्लड प्रेशर है वो वेरियस रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो, ना कि किसी और ऑर्गन की वजह से। सेकेंडरी होता है जब किसी और ऑर्गन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसमें किडनीज, हार्मोनल इश्यूज या कुछ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं। 95% जो कॉजेज होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, मींस कि बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए ये एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है।